हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी वाइब्रेशन। आई एम प्रियल और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7th सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ आवर एनवायरनमेंट और यू कैन से इट एनवायरनमेंट ऑल्सो। सो बेसिकली हम इस वीडियो में पूरा चैप्टर ही देख लेते हैं इफ़ पॉसिबल, वरना हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे लाइक पार्ट 1 पार्ट 2। तो समझ लो ये पार्ट 1 है, या अगर हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते तो वो तो और बढ़िया बात है। तो सबसे पहले नेम सजेस्ट दिस। नेम हमें क्या बताता है इस चैप्टर का? इन्वायरमेंट। एंड इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या होता है? दिस इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन कि इन्वायरमेंट मीनिंग क्या होता है, इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो लेट्स रीड दिस बॉक्स टू गेट टू नो दैट व्हाट इज इन्वायरमेंट। व्हाट इज environment? If there is any background, so please just ignore that all. Okay, so environment is our basic life support system. environment क्या होता है? हमारा basic life support system होता है जिसमें हम रहते हैं, लाइक जो हमें बहुत हेल्प करता है। environment में हम बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, लाइक एयर है ना, ये सब हमें कहाँ से मिलती है? एनवायरनमेंट से मिलती हैं। और इन सब को हम नेचुरल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन तो बना नहीं सकते, लाइक एयर ह्यूमन्स नहीं बना सकते। ऑक्सीजन तो हमें प्लांट्स बनाते हैं ना, ऑक्सीजन तो प्लांट्स बना कर देते हैं। एंड एयर हो गई, वाटर भी ह्यूमन्स नहीं बना सकते हैं, वो भी एक नेचुरल चीज़ ही कह सकते हो आप उसको भी। दैट ऑल नेचुरल, दैट इज़ ऑल्सो नेचुरल, ठीक है। It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat and the land where we live. तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हमें एयर ब्रीथ करने के लिए मिलती है वो भी इन्वायरमेंट से ही मिलती है। जो हमें खाना मिलता है वो भी हमें कहाँ से मिलता है? इन्वायरमेंट से ही मिलता है, राइट। एंड जो जहाँ पर हम रहते हैं वो भी क्या है? जहाँ पर हम रहते हैं वो क्या है? लैंड है। एंड हम उस पर रहते हैं तो वो भी हमें कहाँ से मिलता है? हमें मिलता है वो इन्वायरमेंट से। फिर आते हैं हम, हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन कि ह्यूमन बींग्स कैसे हमारे जो नेचुरल इन्वायरमेंट को पल्यूट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स बहुत सारे नए नए गैजेट्स ला रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी हो रहा है। तो ये सब क्या कर रहे हैं? ह्यूमंस मॉडिफाई कर रहे हैं। पहले की जो लाइफ होती थी, लाइक जो अर्ली ह्यूमंस जीते थे, दैट वाज अ फ्रूटफुल लाइफ एंड जहाँ पर एवरी वन वॉज लाइक फ्री। एंड यहाँ पर अब नाउ डेज इट इज़ अ बिजी लाइफ। येस, फ्रूटफुल नहीं है, सेटल्ड लाइफ है। सब लोग अपने बेनिफिट के लिए हमारे जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसे पल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो अब क्वेश्चन है, हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट? तो ठीक है, तो फिर आ जाते हैं हम, द कार फ्यूम्स पल्यूट द एयर। जो कार के फ्यूम्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? हमारी एयर को क्या कर देते हैं? पल्यूट कर देते हैं। वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट, ठीक है। जो वाटर होता है उसे कहाँ कलेक्ट किया जाता है? पॉट में किया जाता है। फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज। ह्यूमन बींग्स मेक्स कार्स, mills, factories and manufacture containers. This is how human beings modify natural environment. ऐसे ही human beings क्या करते हैं? हमारे नेचर को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर रहे हैं, पल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया जो हमारे अर्ली ह्यूमंस होते थे, दैट वर मोर बेटर देन दी पीपल नाउ। मीन्स आई एम नॉट सेइंग दैट जो पीपल नहीं करते हैं पल्यूट, उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बट जैसे बहुत सारे ट्रीज कट हो जाते हैं बिकॉज उस जगह पे हमें हाउस बनाना रहता है। वो प्लॉट होता है, एक प्लॉट वाला एरिया, तो उधर अगर ट्री होगा तो उसे कटवा कर अपना घर बनाना होता है। लाइक अर्लियर द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ ट्रीज एंड बट नाउ द वर्ल्ड इज फुल ऑफ बिल्डिंग्स एंड ऑल, ठीक है। अब ये वाला ज़्यादा आई डोंट थिंक इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने ना चैप्टर नंबर 6 शायद अपलोड किया है, जिसका नाम था लाइक नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो हमने अपलोड किया है, यू जस्ट सी दैट, यस दैट इज चैप्टर नंबर 6 ओनली,
यस, ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट रीड इट आउट। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप ऐसा पार्ट रीड कर सकते हो। फिर एक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट का क्या दिया हमें, कंसेप्ट मैप दिया है, कंसेप्ट मैप, तो हम उसे पढ़ लेते हैं, मैप, ठीक है। क्या है ये, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, फिगर 1.1 हमें कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में बताते हैं, तो पढ़ लेते हैं इसे एक बार, ठीक है। देखो, components of environment. Components of environment can be divided into 3 categories: human made, natural and humans, ठीक है। जो हमारे कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट होता है उसे हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एज नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम नेचुरल पढ़ लेते हैं। नेचुरल में वाटर आता है, जिसे हम हाइड्रोस्फीयर भी कहते हैं। हाइड्रो का मीनिंग ही सजेस्ट करता है हाइड्रोस्फीयर को, लाइक हाइड्रो ही बताता है कि वाटर की नीड है। आपको पिक्चर आए तो आप वो भी बता सकते हो दैट इट इज़ वाटर एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। Overall, we can say that hydrosphere or water is really very important for living or for our survival. Okay, फिर है हमारा एयर, जिसे हम एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। तो एयर हमें कहाँ से मिलती है, बेसिकली प्लांट से मिलती है। हम कह सकते हैं दैट्स नेचुरल एंड ये हमें सब इन्वायरमेंट से ही मिलता है, राइट। आई होप आई एम राइट एंड यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एयर, दैट इज एटमॉस्फेयर, ठीक है। फिर है लैंड, जिसे हम कहते हैं लिथोस्फियर। तो लिथोस्फियर को क्या बोलते हैं, मतलब लैंड पे हम सब रहते हैं। तो लिथोस्फियर का बेसिक मीनिंग क्या हो गया, लिथोस्फियर का बेसिक मीनिंग आप कह सकते हो कि एक सॉलिड क्रस्ट है, या फिर जो हमारी हार्ड टॉप लेयर होती है ना अर्थ की। अभी एक वीडियो हमने अपलोड किया था इनसाइड अवर अर्थ का शायद, तो उसमें हमने क्रस्ट के बारे में, क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो क्रस्ट हम इसे अभी डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन हम सब क्रस्ट पर रहते हैं, जिसे हम कहते हैं हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, जो किससे बनी होती है, रॉक्स मिनरल से बनी रहती है, एंड कवर्ड विथ, क्या किससे कवर होती है, विद अ थिन लेयर, ठीक है, एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, जैसे हम थिन लेयर ऑफ सॉइल से भी कवर करते हैं। फिर ठीक है, आई होप दिस इज ऑल्सो आता है हमारा लिविंग थिंग्स, दैट इज बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर को हम कुछ भी नहीं कहेंगे, बायोस्फीयर को हम जस्ट ये कहेंगे कि जो लैंड, एयर, वाटर, जब तीनों मिल जाते हैं एक पॉइंट पर एंड क्या क्रिएट करते हैं, लाइफ क्रिएट करते हैं, लाइफ सपोर्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर, ओके। अब हम आते हैं ह्यूमन मेड पर। तो ह्यूमन मेड में हमें क्या मिल जाएंगे, हमें फर्नीचर्स मिल जाएंगे, पार्क्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, फैक्ट्रीज मिल जाएंगी, टेम्पल्स मिल जाएंगे, मॉन्यूमेंट्स मिल जाएंगे। ये सब कहाँ से बने हैं, ह्यूमन ने बनाए हैं। एंड फिर ह्यूमंस में आ जाएंगे इंडिविजुअल्स, फैमिली, कम्युनिटी, रीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, ठीक है। तो क्या है, हमारी जो वो है, जो पीपल हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो लाइफ है, मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है उसे डे बाय डे क्या कर रहे हैं, उसे डे बाय डे मॉडिफाई कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, और बहुत पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। नाउ बायोटिक एंड एबायोटिक के बारे में भी पढ़ लेते हैं। आप इसे पहले पढ़ चुके होंगे, व्हाट इज बायोटिक एंड एबायोटिक, जस्ट लेट्स रीड इट वंस। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो वर्ल्ड होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसे हम कहते हैं बायोटिक। तो इसमें आ गए एग्जाम्पल्स में लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। एंड एबायोटिक में हमें आ गया द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स या फिर एलिमेंट्स आर नोन एज लैंड, लाइक लैंड, ठीक है। हम क्या क्या कहेंगे, लैंड हो गया। बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो ह्यूमंस नहीं बनाते हैं, मतलब ह्यूमंस बनाते हैं, सॉरी जो ह्यूमंस बनाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो ह्यूमंस नहीं बनाते हैं फिर भी वो एबायोटिक है, यानी वो नॉन लिविंग है। तो आप नॉर्मल वर्ड्स में याद कर सकते हो, लाइक बायोटिक इज लिविंग एंड एबायोटिक इज नॉन लिविंग, ठीक है। फ्रॉम द अबव conservation you understand that place, people, things and natural and nature that surrounds any living organisms, हम उसे कहते हैं environment, combination of natural and human made phenomena, while the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth। अब हम natural environment पर आ जाते हैं, तो हम छोटे छोटे पार्ट्स कवर करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, ठीक है। तो लिथोस्फीयर, सबसे पहले लिथोस्फीयर पढ़ लेते हैं हम। लिथोस्फीयर क्या होता है, एक सॉलिड क्रस्ट होता है, मैंने आपको बताया, इट इज अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द
अर्थ, जिसे हम हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ भी कहते हैं. इट इज एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा. लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशनिक फ्लोर्स. तो लिथोस्फीयर क्या है? एक डोमेन है दैट प्रोवाइड्स अस forest, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlement. It is also a source of mineral wealth. Okay, so next one is hydrosphere. What is hydrosphere? So hydrosphere is the domain of water that is referred to as hydrosphere. एक domain of water जिसे हम hydrosphere भी कहते हैं. It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. It is essential for all living organisms. ये बहुत ज़्यादा necessary है सारी living organisms के लिए. एटमॉस्फेयर, ये एक थिन लेयर ऑफ एयर है जो क्या सराउंड करती है? अर्थ को सराउंड करती है. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन. ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ गैसेस से बनी है लाइक डस्ट एंड वाटर वेपर. द चेंजेस ऑफ इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट. ठीक है. बायोस्फीयर, बायोस्फीयर एक ऐसा पार्ट है जहाँ प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो किंगडम्स होते हैं वो बायोस्फीयर बनाते हैं. मीन्स लाइक जब एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर सब मिल जाते हैं जहाँ पर इट इज़ अ नैरो जोन जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर मिल जाते हैं और लाइफ सपोर्ट कर देते हैं, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर. नाउ वी कम टू व्हाट इज इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम क्या होता है ये पढ़ लेते हैं हम. It is a system formed by the interaction of all the living organisms with each other with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all the linked by transfer of energy and material. मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरडिपेंडेंट हैं ईच अदर पर, एक दूसरे में इंटरडिपेंडेंट है. मतलब ऑल दी प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स ये सब अपने इमीडिएट सराउंडिंग्स पर तो होते ही हैं डिपेंड. ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. वो अपने एक दूसरे पर भी इंटरडिपेंडेंट रहते हैं. लाइक एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं, ह्यूमंस प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी खाते हैं, कुछ नॉन वेज. ओके, एंड वेज सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं. तो हम सब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. ये रिलेशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जिसमें ऑल दी ऑर्गेनिजम्स और जो सराउंडिंग्स हैं जिसमें वो एक रिलेशन बनाते हैं या फिर इंटर डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर, वो क्या फॉर्म करता है? हमारा इकोसिस्टम फॉर्म करता है. तो मैंने आपको ये भी पैराग्राफ पूरा अच्छे से बता दिया, मैं यहाँ से ही बता दी थी आपको. हम आ जाते हैं. ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड. Early humans adapted themselves to the natural surroundings. They led a very simple and fulfilled their requirements from the nature that is surround them or around them. With time, needs grew and became more varied. Humans learned new ways to use and change the environment. They learned growing the crops, domesticate animals, and led a very settled life. The wheel was invented, the surplus food was produced, barter system emerged, trade started, and commerce developed. Industrial revolution enabled large-scale production. Transportation became faster. Information revolution made communication easier. So this is what we have done to our environment, our natural yeah guys, I hope आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. मैंने ये चैप्टर थोड़ा शॉर्ट में ही पढ़ाया है विद ऑल दी विजुअल्स जो मैं लगा सकती थी. तो या गाइज, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. ऑल्सो जस्ट कॉमेंट. अगर आपको कोई डाउट बचा है तो हम उसे वापस ले लेंगे या डाउट सेशन में ले लेंगे. So yeah, thank you so much guys for watching this video. Bye bye. Please subscribe, support, inspire us. Thank you so much and thank you for the subscribers you gave us and the views in one of our videos. Bye bye. So guys, जो भी मैंने बीच में वीडियोस लगाए थे that were all from YouTube. अगर आपको उसका ओरिजिनल वीडियो देखना है so that's the link will be in the description box. Thank you so much. Bye bye.